नरबली की वारदात नहीं थी, सगे पिता ने की थी 6 वर्षीय आरव की निर्मम हत्या। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत रविवार 5 अक्टूबर को कोल्हापुर में एक वारदात हुई थी। एक गिरे हुए मकान में 6 वर्षीय बच्चे की लाश बरामद हुई, जिस पर गुलाल, अबीर, हल्दी, कुमकुम ऐसी कुछ चीजें लगा करके ऐसा दिखाने का प्रयास था कि ये 6 वर्षीय बच्चा जो है इसकी हत्या नरबली के तहत की गई है, यानी किसी जादू टोने के मामले में की गई है। मगर पुलिस ने जब इस मामले की और पूरे गांव को, जिसमें जहां एक मासूम की मौत को लेकर के लोगों में उबाल था, उनको संयम रखने का आह्वान करते हुए पुलिस ने इस मामले को जिस तरीके से सुलझाया, बेहद प्रशंसनीय काम किया है कोल्हापुर में पुलिस ने। यहां पर पूरा मामला ऐसा है कि 27 वर्षीय राकेश रंगराव केसरे कोल्हापुर के तालुका शाहूवाड़ी में कपासी इलाका है, वहीं पर रहता है। इसकी पत्नी है, 6 वर्षीय यह बेटा था। रविवार के दिन राकेश को काम पर जल्दी जाना था, होटल में काम करता है, उसे चाय चाहिए थी और पत्नी उसकी बाहर गई हुई थी। तो उसने 6 वर्षीय अपने बेटे आरव से कहा कि जाकर के वो मां को बुला करके ले आए, मगर आरव ने जाने से इनकार किया। इसी बात से गुस्साए हुए राकेश ने अपने 6 वर्षीय बेटे को, जिसका वो सगा बाप है, उसने उठा करके जोरदार तरीके से दीवार पर पटक दिया। उसके बाद उसके सीने में घूंसे लगाए और जब आरव बेहोश हो गया तो उसने उसका गला घोंट दिया और गला घोंटे जाने के कारण आरव की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने के बाद इस केस की जांच की दिशा बदल दी। पहले दिशा थी नरबली की, क्योंकि हल्दी, कुमकुम वगैरह जो है मृतक बालक आरव के शव पर लगा हुआ मिला था, जिसके चलते प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि ये नरबली का मामला हो सकता है। मगर पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के बाद पूरी दिशा बदल दी और दूसरी तरफ राकेश ने आरव के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। तो अपहरण का मामला सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत दर्ज हुआ था, जिसके चलते पुलिस जो है काफी दबाव के नीचे आ गई थी कि किसी भी तरीके से इस केस का हल निकाला जाए। पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का मामला थोड़ा सा सुकर हो गया, उन्हें एक दिशा मिल गई, जिसके चलते उन्होंने गांव, राकेश, उसके परिवार और आसपास के करीबी लोगों के तकरीबन 15 से 20 लोगों से कड़ी पूछताछ की और पूछताछ में सुई पूरी तरह से राकेश की तरफ चली गई। इसके बाद राकेश को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके परिवार को कहीं दूर अलग रखा और जब राकेश से पूछताछ की गई तो राकेश ने एक के बाद एक ये तमाम चौंकाने वाले खुलासे किए कि किस तरीके से चाय चाहिए थी, आरव को बोला, 6 वर्षीय आरव जाने से इनकार करता है और उसके बाद राकेश इस तरह से सगा बाप होने के बावजूद निर्ममता से आरव की हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, राकेश ने पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी बताया कि उसने इसी दौरान अपनी पत्नी साधना की भी हत्या करने की योजना बना डाली थी, मगर आरव की गुमशुदगी और फिर उसकी लाश मिल जाने के बाद घर में काफी सारे लोग आ गए, उस वजह से वो साधना को अपने रास्ते से हटा नहीं पाया और उसने पुलिस को यह भी बताया कि साधना की हत्या के बाद वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाला था। बहरहाल भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और सबूत मिटाने की धारा 201, इसके तहत पुलिस ने राकेश को अब गिरफ्तार किया है और मानवीय संवेदनाएं, एहसास, एक रिश्ते का एहसास जो होता है वो कहां लुप्त होता जा रहा है, कहां खत्म होता जा रहा है, ये विचार करने वाली ये वारदात है कि कैसे एक सगा बाप जो है 6 वर्षीय मासूम बच्चे की इतनी निर्ममता से, इतनी निर्दयता से हत्या कर सकता है।
धन्यवाद।